हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइज, पिछले वीडियो में हम क्या पढ़े थे? पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन। और अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन के अंदर मैंने क्या बताया था? अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन के अंदर मैंने आपको 3 मेथड बताए थे और उनमें से एक मेथड हमने कर भी लिया था। आई होप कि वो मेथड आपको समझ में आया होगा, अच्छे से सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आज के वीडियो में हम क्या करेंगे? आज के वीडियो में हम करेंगे उसका दूसरा मेथड, और तीसरा मेथड था वो हमको वहां पे पढ़ना नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या था? सबसे पहले हमारे पास है कि हमने क्या क्या, वो थोड़ा रिकैप कर लेते। तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था लम्प्ड एनालिसिस मेथड, ये हमने देखा था। और इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? इसके अंदर मैंने बताया था सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखना था, और वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला था आपका टी माइनस टी इंफिनिटी अपॉन टी आई माइनस टी इंफिनिटी इज इक्वल टू क्या था? ई की पावर माइनस एच ए अपॉन रो वी सी और टाउ, या फिर टी लिख सकते हो टाइम, इज इक्वल टू ई की पावर माइनस बायोट नंबर इंटू फुरियर नंबर, और यहाँ पे क्या था? e की पावर माइनस टाउ अपॉन टाउ का स्टार, और टाउ स्टार क्या था आपके पास? रिस्पॉन्स टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ आपको इतनी सी चीज किसके अंदर याद रखनी है? लम्प्ड एनालिसिस मेथड के अंदर। और इसमें सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि कहाँ आपका लगेगा? वो होगा बायोट नंबर लेस देन 0.1, यानी कि आपका आईसीआर इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस क्या होगा? लेस देन ईसीआर, यानी एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस से। ये पढ़ा था। और हमने बायोट नंबर की बात करी थी। बायोट नंबर हमारा क्या था? बायोट नंबर था हमारा एच एल सी अपॉन के एस, और एल सी यहाँ पे क्या था? यहाँ पे एल सी था वी बाई ए। और हमने फुरियर नंबर की बात करी थी, तो फुरियर नंबर हमारे पास क्या था? एल्फा टाउ, टाउ क्या है? टाइम, अपॉन एल सी का स्क्वायर। और यहाँ पे एल सी वी बाई ए नहीं है, यहाँ पे एल सी स्लैब के लिए एल था, सिलेंडर के लिए आर है, और स्पेयर के लिए भी आर है। आई बात समझ में? ये हम एलसी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अगर आप अलग अलग याद करेंगे तो आपको 3 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, और एलसी याद करके आप ऐसे याद रखोगे, सिलेंडर के लिए आर होता है, स्पेयर के लिए आर होता है, और स्लेब के लिए एल होता है, तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूले में काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हेसलर चार्ट मेथड। हमारा आज का टॉपिक क्या होगा? वो होगा हेसलर चार्ट मेथड। और इसके अंदर हमने क्या कंडीशन देखी थी वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दी थी। यहाँ पे हमारा आईसीआर क्या होगा? आईसीआर लगभग बराबर होगा किसके? ईसीआर के। ठीक है, इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा? एक्सटर्नल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस के। और हमने क्या देखा था? अगर बायोट नंबर हमारा 0.1 से ग्रेटर है और हमारा 100 से लेस देन है, तो हम क्या लगाएंगे? हेसलर चार्ट मेथड लगाएंगे। और बायोट नंबर ग्रेटर देन 100 होता है तो हम कौन सा मेथड लगाते हैं? एरर मेथड, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब हमारे पास दो चीजें आ गई। पहला हमारा एलसीआई, हमारा लम्प्ड पैरामीटर मेथड, लम्प्ड एनालिसिस मेथड, और दूसरा हमारा है हेसलर चार्ट मेथड। अब सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अगर क्वेश्चन सोल्व करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप करेंगे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कि स्टडी स्टेट कंडीशन है या अनस्टडी। अब आपको पता लगा कि अनस्टडी स्टेट कंडीशन है, तो सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि मैं कौन सा मेथड लगाऊं। तो कौन सा मेथड लगाऊं, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? बायोट नंबर निकालेंगे। और बायोट नंबर कहां से निकाल लेंगे? एच एल सी अपॉन के एस से। ये सारी चीजें आपके पास होंगी, यहाँ से बायोट नंबर निकल जाएगा, तो आपको क्या पता लग जाएगा कि मेरे को कौन सा मेथड लगाना है। अब पहला मेथड तो आपने पढ़ लिया और उसका आंसर कैसे निकालना वो पढ़ लिया, आज इसका क्वेश्चन भी कर लेंगे। और दूसरा वाला मेथड अब हम देखते हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है हेसलर चार्ट मेथड। तो ये यहाँ पे आपको क्या है? यहाँ पे आपको 3 चार्ट दिए हुए। 3 चार्ट जैसे हमने बात करी थी किस किस के लिए, जो हमारे सिलेबस में है
वो हमने क्या क्या बात करी थी। पहला हमारा स्लैब था, दूसरा हमारा सिलेंडर था और तीसरा हमारा क्या था, स्पेयर था। उन्हीं चीजों के लिए हम क्या देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे हमारे पास चार्ट दिए होंगे किसके, हेसलर चार्ट। 3 चार्ट दिए होंगे स्लैब के लिए, 3 चार्ट दिए होंगे सिलेंडर के लिए और 3 चार्ट दिए होंगे स्पेयर के लिए। अब आपको वो चार्ट यूज कैसे करने हैं वो समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे दिया हुआ है ये स्लैब, यहाँ पे स्लैब है और यहाँ पे स्लैब के बाहर कितना टेम्परेचर है, T इंफिनिटी। ये किसका टेम्परेचर है, ये एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है। और यहाँ पे H क्या है, बाहर कोई क्या है, कन्वेक्शन के लिए फ्लूइड है। और यहाँ पे T इनिशियली टेम्परेचर कितना है आपका, Ti, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर T इंफिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कितने केस बनते हैं, 3 केस बनते हैं। इस चीज को ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। हमारे पास कितने केस बनते हैं, हमारे पास 3 केस बनते हैं, ध्यान से समझना। पहला हमारे पास क्या है, जैसे स्लैब, ये स्लैब है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट होगा, यानी कि मिड लाइन बोलो या मिड पॉइंट बोलो एक ही बात है। तो यहाँ पे x बराबर 0, ये x बराबर l हो गया और ये क्या हो गया, x बराबर -l हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्लैब का मिड पॉइंट होगा। अब आपके पास 3 चीजें पूछी जा सकती हैं। पहला, टेम्परेचर पूछा जा सकता है कहाँ पे, आपके मिड पॉइंट पे। दूसरा, आपके पास टेम्परेचर पूछा जा सकता है किसी भी और लाइन पे, जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे टेम्परेचर पूछ लिया, यहाँ पे पूछ लिया, यहाँ पे पूछ लिया, है ना। तो अलग अलग प्लेन में यानी कि अलग अलग लाइन पे आपको क्या पूछा जा सकता है, टेम्परेचर पूछा जा सकता है। 2 केस हो गए। और तीसरा आपके पास क्या हो सकता है, तीसरा आपके पास हो सकता है आपको हीट ट्रांसफर रेट पूछी जा सकती है। तो ये 3 चीजें आपके पास पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इनको कैसे सोल्व करेंगे और वो चार्ट कैसे यूज करेंगे। तो अगर आपको क्या पूछा गया है, अगर आपको पूछा गया है मिड पॉइंट के लिए, अगर आपको पूछा गया है कि आपको स्लैब दे दी, आपको ये स्लैब दे दी और बोला गया कि ये जो मिड पॉइंट है यानी कि मिड लाइन है, यहाँ पे हमको टेम्परेचर फाइंड करना है। तो उसके लिए आप कौन सा ग्राफ लगाएंगे, उसके लिए आप ग्राफ लगाएंगे ये वाला। अब ये मत याद रख लेना कि ये ऐसा ग्राफ दिखेगा तो बीच वाला लगाएंगे, वो जरूरी नहीं है। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, वाई एक्सिस पे थीटा नोट दिया हुआ है। तो यहाँ पे टी नोट क्या है, टी नोट है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का टेम्परेचर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। थीटा नोट क्या होगा, थीटा नोट होगा टी नोट माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन टी आई माइनस टी इन्फिनिटी। अब यहाँ पे चार्ट देने वाला आपको ये पूरा एक्सप्रेशन भी दे सकता है या फिर थीटा नोट भी लिख सकता है, तो आपको इसका पता होना चाहिए। और टी इन्फिनिटी क्या है, आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, और टी आई क्या है, आपका इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आप, अब यहाँ से आपके पास क्या होगा, यहाँ से आपके पास क्या है, फूरियर नंबर। फूरियर नंबर है क्या, अल्फा टी, टी मैंने टाउ लिखा था टाइम, और अपॉन आर नोट स्क्वायर। ठीक है, और आर नोट स्क्वायर आपकी क्या है, आपकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगर आप एल के लिए देख रहे हो और ये सिलेंडर है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर थीटा नोट आपको समझ में आ गया, अगर आपके पास यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यानी कि अल्फा टी अपॉन एल स्क्वायर। अब 2l स्क्वायर मत ले लेना, एल आपको हाफ डिस्टेंस लेनी है। पहला तो ये चीज यहाँ पे याद रखना, आपको क्या लेनी है, हाफ डिस्टेंस लेनी है। ठीक है, तो आप फूरियर नंबर यहाँ से निकाल सकते हो। और दूसरा क्या है, आपके पास 1 बाई बायोट नंबर, यानी कि 1 बाई बायोट नंबर आपको निकालना है। तो 1 बायोट नंबर तो आप सबसे पहले ही निकालेंगे, क्योंकि आपको ऐसे पता ही कैसे लगेगा कि हमको कौन सा मेथड लगाना है। तो वहां से आपके पास क्या आ जाएगी, बायोट नंबर की वैल्यू, और 1 बाई बायोट नंबर निकाल लो। ठीक है, और यहाँ से आप क्या निकाल लो, फूरियर नंबर की वैल्यू निकाल लो। दोनों चीजें आपके पास आ गई। अब जैसे मान लो आपके पास आया 1 बाई बायोट नंबर आया आपके पास 16, और आपके पास फूरियर नंबर आया, वो आया कितना, वो आया आपके पास 90। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप क्या करेंगे, जाएंगे 16 पे। 1 बाई बायोट नंबर 16 की लाइन ये वाली है, और आपके पास फूरियर नंबर 90 की लाइन ये वाली है मान लो। ठीक है, ये वाली है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 90 पे जाएंगे
और आप ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये वाली लाइन इसको कहाँ पे क्रॉस कर रही है, ये वाली लाइन इसको कहाँ पे क्रॉस कर रही है, तो वो लाइन इसको यहाँ पे क्रॉस कर रही है। अब आप इधर जाएंगे तो यहाँ पे इधर गए तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 0.04, यानी कि यहाँ से थीटा नोट की वैल्यू निकल गई और वो कितनी निकल गई 0.04, और वो निकलने के बाद आप क्या लगा सकते हो थीटा नोट टी नोट माइनस टी इन्फिनिटी और टी आई माइनस टी इन्फिनिटी। अब आपके पास टी इन्फिनिटी होगा, टी आई होगा, तो यहाँ से आप सिंपली टी नोट निकाल सकते हैं। आई बात समझ में। सिमिलर चीज आप किस में करेंगे, सेम टू सेम चीज आपको किस में करनी है, वो करनी है सिलेंडर में। वो किस में करनी है, सिलेंडर में करनी है। सिलेंडर में भी आपके पास अगर सेंटर लाइन पे आपको टेम्परेचर पूछा गया है, यानी कि सेंटर लाइन यहाँ पे टेम्परेचर पूछा गया है, तो वहां से आप क्या लगाओगे, पहला चार्ट यूज करोगे, थीटा नोट निकालोगे, 1/bi निकालोगे, यानी कि 1 बाई बायोट नंबर, फूरियर नंबर निकालोगे। ये जहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं आपस में, उस क्रॉस लाइन को इधर लेके जाओ, और जहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो थीटा नोट की वैल्यू हो जाएगी, और टी नोट आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये हुई पहले चार्ट की बात। अगर स्पेयर है तो स्पेयर के अंदर आपको क्या करना है, स्पेयर के अंदर आपको सेंटर पॉइंट पे पूछा गया है, तो आपको लगाना है पहला चार्ट यानी थीटा नोट वाला चार्ट, और वहां से आप टी नोट निकाल सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया बताओ। अब दूसरा क्या होगा, दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको करना है, आपसे क्या पूछा जा सकता है दूसरा, वो है, देखो इधर, दूसरा आपसे पूछा जा सकता है, जैसे मान लो यहाँ पे टेम्परेचर मतलब मिड पॉइंट के अलावा आपको कहीं भी टेम्परेचर पूछा जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आई बात समझ में। यहाँ पे अब अगला आपको थीटा बाई थीटा नोट ही दे के रखेगा, क्योंकि अगर ये वाली आगे वाला दे दिया तो फिर आपको एग्जाम में करने के लिए बचा ही क्या। यहाँ पे आपको 1/बायोट नंबर ही देगा, ये फॉर्मूला ना भी दे, है कि नहीं, और यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला दे या ना भी दे। ठीक है, तो ये तो आपको कंफर्म देगा 1/बायोट थीटा बाई थीटा नोट और x/l। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको निकालना है किसी भी पॉइंट पे टेम्परेचर। तो आपके पास थीटा बाई थीटा नोट क्या है, टी माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन टी नोट माइनस टी इन्फिनिटी। आई बात समझ में। तो टी माइनस टी इन्फिनिटी आपके पास है, टी नोट आपके पास है, और टी इन्फिनिटी आपके पास है। तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, बायोट नंबर सबसे पहले निकालोगे ही, वो तो निकालना नेसेसरी है। तो यहाँ से 1/बायोट नंबर आ गया, और आप क्या निकालोगे x/l। वो आपको ग्राफ में दिख ही रहा होगा कि मेरे को क्या चाहिए। अगर सेकंड ग्राफ यूज करना है तो मेरे को क्या चाहिए, और ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा ग्राफ यूज करना है, वो पता लग जाएगा आपको कि मेरे को टेम्परेचर कहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो अक्स क्या होगा, अक्स जहां पे आपको टेम्परेचर पूछा है, जैसे मान लो यहाँ पे ये स्लैब है, ठीक है, और ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ से मेरे को अक्स डिस्टेंस पे यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर पूछा है, तो अक्स वो लेंथ हो गई, और एल क्या होगा, एल हो गया यहाँ से यहाँ तक। कई बार पूरी को एल दिए हुए रखता है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आपको l/2 लेना है, यानी कि यहाँ पे आपको क्या लेना है, l/2 लेना है, ना कि एल रख देना है। यहाँ पे 2l है, इसका यूं मानो कि जो भी स्लेब है उसकी पूरी जो विड्थ है उसका हाफ आपको लेना है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास x/l और 1/bi। अब जैसे मान लो आपके पास 1/bi आया 0.1, और आपके पास क्या आया 0.9, x/l कितना आया, x/l आया आपके पास 0.9। तो आप क्या करोगे, 0.1 को पकड़ो, ऊपर जाओ, जहां पे 0.9 यानी कि यहाँ पे 0.9 क्रॉस कर रहा है, तो इधर आते जाओ। तो आपके पास थीटा बाई थीटा नोट की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा बाई थीटा नोट की वैल्यू आ गई आपके पास 0.4। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 0.4 टी माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन टी नोट माइनस टी इन्फिनिटी। ठीक है, अगर आपको टी नोट नहीं भी दिया हुआ है तो आप फर्स्ट चार्ट से निकाल के यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया, अब टी नोट आपके पास है, टी इन्फिनिटी आपके पास है, टी इन्फिनिटी आपके पास है, तो आप टी आराम से निकाल सकते हैं। सेम यहाँ पे क्या होगा, सेकंड चार्ट यानी कि आपके सिलेंडर के लिए अगर आपको यहाँ पे किसी भी आर डिस्टेंस पे पूछा है, तो वहां से आप क्या निकाल लोगे, 1/बायोट नंबर, r/r नोट निकाल लोगे, और थीटा बाई थीटा नोट आपके पास आ जाएगा। r/r नोट क्या है, यहाँ पे r नोट इसकी पूरी ये जो वाली
ये वाली क्या है, रेडियस है, और आर क्या है, आर जहां जिस रेडियस पे आपको पूछा गया है, ठीक है। और सेम यहाँ पे स्पेयर में होगा, जैसे आपको यहाँ पे टेम्परेचर पूछ लिया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो यहाँ पे आर नोट क्या है, आर नोट है आपकी इसकी पूरे की रेडियस, और आर क्या है, आर जहां पे जिस रेडियस पे आपको पूछा गया है वो वाली रेडियस, ठीक है। अब आता है थर्ड चार्ट का यूज। थर्ड चार्ट आपको क्या बोलता है, थर्ड चार्ट आपको बोलता है क्यू बाई क्यू मैक्स। क्यू बाई क्यू मैक्स, तो यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, यहाँ पे आप निकालेंगे बायोट नंबर का स्क्वायर इंटू फूरियर नंबर, बायोट नंबर का स्क्वायर इंटू फूरियर नंबर, और आप क्या निकालेंगे, और आप निकालेंगे यहाँ पे बायोट नंबर, ठीक है। तो बायोट नंबर तो आप निकालेंगे पहले भी, फिर बायोट नंबर स्क्वायर इंटू फूरियर नंबर। अब मान लीजिए आपके पास आया 1, बायोट स्क्वायर इंटू फूरियर नंबर आया 1, और आपके पास बायोट नंबर भी आया 1, तो आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आके आप इधर गए, तो आपके पास वैल्यू कितनी आई, 0.5। तो 0.5 वैल्यू आई, तो आपने क्या किया, आपने किया क्यू बाई क्यू मैक्स इज इक्वल टू 0.5। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, Q इज इक्वल टू 0.5 क्यू मैक्स, और क्यू मैक्स का फॉर्मूला आपके पास रहता ही है, वो आप पढ़ते आ रहे हैं, या तो T2 माइनस T1 अपॉन R लगा दो, या फिर क्या लगा दो, MC डेल्टा T। अगर आपको जिस टाइप से कंडीशन दी हुई है, डाटा दिया हुआ है, उस हिसाब से आप क्या लगा लो, क्यू मैक्स निकाल लो, और क्यू मैक्स निकाल के आपके पास आ गया कि जो Q है वो कितना है आपका 0.5। आई बात समझ में, आई कि नहीं आई, बताओ मेरे को इतनी बात। एक्चुअल क्यू मैक्सिमम के केस में कितना है, वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी। क्यू क्या है कि आपके हीट लॉस भी हो रहे हैं, वो सारी चीजें कंसीडर करके, और क्यू मैक्स आप क्या मानते हो, क्यू मैक्स आप किसी भी टाइप का लॉस नहीं मानते, उसके हिसाब से आपके पास होता है। तो ये है आपका हेसलर चार्ट मेथड। एक बार फिर से मैं पूरी समरी कर देता हूँ। सेम यहाँ पे क्या है, सिलेंडर के लिए क्यू बाई क्यू मैक्स, आप बायोट नंबर निकालो, आप बायोट नंबर स्क्वायर इंटू फूरियर नंबर निकालो, और आप क्या करो, उस पॉइंट को निकाल लो। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, फूरियर नंबर में यहाँ पे क्या है, अल्फा टी अपॉन आर नोट स्क्वायर, किसके केस में, सिलेंडर और स्पेयर के केस में, और आपके पास अगर स्लैब है तो वहां पे क्या है, एल है, एल का स्क्वायर, ठीक है। अब आप एक समरी देख लो, समरी क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ लिया, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ के आपने देखा कि ये कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन है अनस्टेडी। आपको पता लगा कि ये कौन से चीज का क्वेश्चन है, अनस्टेडी स्टेट का, ठीक है। फिर आपको पता लगा कि बायोट नंबर कितना है, फिर आपने बायोट नंबर निकाला तुरंत से। बायोट नंबर अगर लेस देन 0.1 आया तो हमने कौन सा मेथड लगाया, एल लम्ड एनालिसिस मेथड, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या था, 0.1 से ग्रेटर आया और लेस देन 100 आया, तो हमने कौन सा लगाया, हेसलर चार्ट मेथड लगाया, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास फॉर्मूले हैं टी माइनस टी इंफिनिटी अपॉन टी आई माइनस टी इंफिनिटी इंटू इक्वल टू ई की पावर माइनस एच ए अपॉन रो वी सी टाउ, ठीक है, या फिर माइनस बायोट नंबर इंटू फूरियर नंबर। एचसीएम में हमने क्या देखा, एचसीएम में हम आए और हमने देखा कि हमको स्लैब के लिए पूछा गया है, हमको सिलेंडर के लिए पूछा गया है, या हमको स्पेयर के लिए पूछा गया है, ठीक है। फिर हमको पता लगा कि हमको क्या पूछा गया है, सिलेंडर के लिए। तो सिलेंडर के लिए हमको पूछा गया, तो हमने फिर देखा कि हमको मिड पॉइंट पे पूछा गया है, या हमको किसी पॉइंट पे पूछा गया है, अदर पॉइंट पे मिड पॉइंट के अलावा, या फिर हमको क्यों पूछा गया है, ठीक है। तो हमको पता लगा कि हमको मिड पॉइंट पे पूछा गया है, तो हमने चार्ट यूज कर लिया थीटा नोट वाला। फिर हमको पता लगा कि हमारा किसी पॉइंट पे पूछा गया है, तो हमने चार्ट यूज कर लिया थीटा बाई थीटा नोट वाला। और फिर हमको पता लगा कि हमको क्यू पूछा गया है, तो हमने चार्ट यूज कर लिया क्यू बाई क्यू मैक्स वाला, ठीक है। तो ऐसे हम यूज करके इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आपको फ्लो चार्ट पूरा पता होना चाहिए, पहली स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है, फोर्थ स्टेप आपके पास ये है, ठीक है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं, जिससे और क्लियरिटी आपको हो जाएगी।
अब सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है एन एवरेज ह्यूमन बॉडी इज मॉडल्ड एज 30 सेमी डायमीटर एंड 170 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी कि इसने क्या बोला है, एक ह्यूमन बॉडी है जिसको क्या लिया गया है, जिसको सिलेंडर माना गया है। यानी कि इसको एक सिलेंडर माना गया है, और वो सिलेंडर कैसा माना गया है, जिसका डायमीटर कितना है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, और जिसकी लेंथ कितनी बताई है 170 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या बोला गया, लॉन्ग 72% वाटर बाय मास सो दैट इट प्रॉपर्टीज में बी टेकन एज दोज ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। यानी कि हमारी जो बॉडी है, बोला गया है जो बॉडी है उसके अंदर 72% वाटर है, तो वो वाटर हम उसको ऐसा कंसीडर करेंगे कि जो आपकी बॉडी है वो वाटर की प्रॉपर्टी की तरह क्या कर रही है, बिहेव कर रही है। फिर आपको दिया हुआ है रो, ये पी नहीं है रो है, ठीक है। तो रो दिया हुआ है आपको 1000 kg पर मीटर क्यूब। आपको दिया हुआ है सीपी या सी 4180 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। आपको दिया हुआ है के, और वो कितना है 0.6 वाट पर मीटर पर केजी, ठीक है। फिर आपको क्या बोला गया है, ए पर्सन इज फाउंड डेड एट 5 AM इन ए रूम 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास जो बॉडी है उस बॉडी के लिए रूम क्या है, रूम है एटमॉस्फेयर। आई बात समझ में, रूम क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो रूम एट 20 डिग्री सेल्सियस पे है, मतलब आपका टी इन्फिनिटी कितना हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर बोला है द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज मेजर्ड टू बी 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि आपका जब बॉडी टेम्परेचर मापा गया तो उसका टेम्परेचर कितना आया, उसका टेम्परेचर आया 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज एस्टिमेटेड, तो आपको हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दिया हुआ है, वो कितना है, वो है आपके पास 8, ठीक है। और फिर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर ऑफ लिविंग मैन इज 37 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये बोल रहा है लिविंग मैन यानी 37 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब क्या है, टी इनिशियल, यानी कि जब वो जिंदा था तो उसका टेम्परेचर कितना था, 37 डिग्री सेल्सियस था यानी इनिशियल। अब वो मर गया तो उसका टेम्परेचर जब हम देख रहे हैं तो हमको कितना मिला, 25 डिग्री सेल्सियस। एज्यूम लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इसको ध्यान से पढ़ना कि एज्यूम लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस इज एप्लीकेबल। अब यहाँ पे हमको बायोट नंबर निकालने की अलग से जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने खुद ही बोल दिया कि हमको कौन सा मेथड लगाना है, लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस मेथड लगाना है। तो यहाँ पे आप वो भागादौड़ी मत करना कि मैं बायोट नंबर निकालूंगा फिर ये फिर वो, आपको सीधा क्या लगाना है, लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस। आपको क्या पूछा गया है, आपको टाइम ऑफ डेड पूछा गया है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है टी माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन टी आई माइनस टी इन्फिनिटी इज इक्वल टू आपके पास क्या था, ई की पावर माइनस एच ए अपॉन रो वी सी और टाउ, ठीक है। तो यहां से आप लगा सकते हो, सिंपल है। टी क्या है, टी है 25 और यहाँ पे ये है 20 और टी इनिशियल कितना है 37 माइनस टी इनफाइनाइट कितना है 20, ई की पावर माइनस एच कितना है, एच है आपके पास 8, ए कितना है, ए है आपके पास पाई, आर स्क्वायर आपके पास कितना है 0.15 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि दोनों साइड का लेंगे, इधर का और इधर का, ठीक है, प्लस 2 पाई आर, आर कितना है 0.15, एल कितना है 1.7, ठीक है, इंटू टाउ। अपॉन में क्या आएगा आपके पास, रो कितना है 1000, वी कितना है, वी है आपके पास पाई आर स्क्वायर इंटू एच और इंटू सी कितना है 4180। अब यहाँ पे अगले ने के भी दिया है, देखो आपको चालाकी करने के लिए उसने के भी दिया है, ताकि आप क्या निकाले, बायोट नंबर निकालें और आपका टाइम वेस्ट हो,
ठीक है, तो यहाँ पे बायोट नंबर निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने खुद ही बोल दिया है। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 डिवाइड बाई और 37 माइनस 20 कितना होता है 17 होता है। तो यहाँ पे आ गया 17 और इसका ई इधर लाएंगे तो वो क्या बन जाएगा ln और वो क्या हो गया -8 इंटू इसको सोल्व करो, सोल्व करोगे तो क्या आएगा, करो तुम भी मैं भी, 8 इंटू 3.14 इंटू 0.15 इंटू 2, अरे करो, देखो कौन पहले करता है, आप या मैं, अभी पता लग जाएगा। कितना आ रहा है, कितना आया बताओ, मैंने तो निकाल लिया लेकिन गलत निकाला है मैंने तो। यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से मेरा आ रहा है -2.77, देख लेना कुछ छूट गया ना हो। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास कितना आएगा ln 5 डिवाइड बाई 17, ये भी माइनस का आएगा, ये कितना आएगा -1.22, तो यहाँ से डिवाइड करोगे -2.77 इंटू 10⁻⁻5 और वो कितना आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा 44179.61, यही आ रहा है क्या, डिवाइड बाई 60 और डिवाइड बाई 60। ठीक है, तो ये आ रहा है क्या, मेरा तो ये आया है, बताओ जरा, टाउ क्या है आपका, टाइम है, इसको टी भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आ रही है क्या, ठीक है, ये वैल्यू आई। अब यहाँ से आपके पास ये किसके अंदर है, ये सेकंड के अंदर है, तो इसको हावर में चेंज कर लो तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 44179.61 डिवाइड बाई 60 से डिवाइड किया तो मिनट बना और फिर से 60 से डिवाइड किया तो हावर बना, तो वो आपके पास कितना आया 12.27, मेरा तो ये आ रहा है 12.27 हावर। यानी कि जब टेम्परेचर इसका 37 था फिर इसकी क्या हो गई, मौत हो गई, तो ये किस पे आया 25 डिग्री सेल्सियस पे और इसका रूम टेम्परेचर कितना था 20 डिग्री सेल्सियस। तो उस हिसाब से हमने जो टाइम निकाला वो कितना निकला 37 से 25 डिग्री पे आने पे इसको 12.27 हावर लग गए। यानी कि जब हमने टाइम नोट किया था तो हमारे पास 5 बजे हुए थे और 5 बजे हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस था, तो 37 डिग्री सेल्सियस कब रहा होगा 12 घंटे पहले, यानी कि 5 PM पे आपके पास पहले दिन, यानी कि पहले दिन नहीं बोलेंगे, 12 घंटे पहले 5 PM पे आपके पास इसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहा होगा, यानी कि उस टाइम आपकी 5 बजे के आसपास इसकी मौत हुई होगी। आई बात समझ में, तो हमारे पास कितना टाइम लगा, हमारे पास टाइम लगा 12.27 हावर। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है एन इग कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसने क्या बोला है कि आपको जो इग है वो लेना है कैसा, वो लेना है आपको स्पेरिकल, जैसे अभी बॉडी को हम सिलेंड्रिकल अज्यूम किए थे वैसे ही इसने क्या किया है, इग को आपके इग को 5 सेंटीमीटर डायमीटर का क्या है स्पेयर कंसीडर किया। द इग इनिशियली एट यूनिफॉर्म टेम्परेचर, यूनिफॉर्म टेम्परेचर आपके पास कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है यहाँ पे मेरे को 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपको इनिशियली टेम्परेचर बोला है टी इनिशियल 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड इज ड्रॉप इनटू बॉइलिंग वाटर इनटू 95 डिग्री सेल्सियस,
अब इसको क्या कर दिया, बॉइलिंग वाटर था, बॉइलिंग वाटर के अंदर डाल दिया। अब बॉइलिंग वाटर के अंदर डाल दिया तो इसका इन्वायरमेंट क्या बन गया, अब इग का इन्वायरमेंट क्या हो गया, इग का इन्वायरमेंट हो गया आपका बॉइलिंग वाटर। आ रही है बात समझ में, बॉइलिंग वाटर बन गया इसका एनवायरमेंट। तो यहाँ पे T इंफिनिटी क्या आ गया आपके पास, वो आ गया 95 डिग्री सेल्सियस। टेकिंग द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आपके पास दिया हुआ है 1200 और वहां पे H क्या है, H आ गया आपका 1200 वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन। डिटरमाइन हाउ लॉन्ग इट टेक सेंटर ऑफ इग एट टू रीच 70 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपको टी सेंटर पूछा है, वो बताया है कि 70 डिग्री सेल्सियस है, आपको टाइम निकालना है। ठीक है, तो यहां से आपको ये तो पता चल गया कि यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन का केस है, जो कि आपको 3 टेम्परेचर दिए हुए हैं। पहली चीज तो यही है। दूसरा, आपको पता भी लग रहा है कि आपके पास क्या है, इनिशियल टेम्परेचर 5 है, फिर धीरे धीरे ये क्या हुआ, चेंज हुआ, और किसी टाइम के बाद ये सेंटर पे कब पहुंचेगा, 70 डिग्री सेल्सियस कब पहुंचेगा, वो टाइम आपको पूछा है। तो पहली चीज तो हमको पता लग गई। अब दूसरी चीज हम क्या लगाएंगे, बायोट नंबर। पहले में जो क्वेश्चन हमने पहले किया था उसमें तो हमको पहले से बोल रखा था कि लम्प्ड एनालिसिस मेथड लगाना है, तो हमको ये भी नहीं सोचना पड़ा कि अनस्टेडी स्टेट कंडीशन है या स्टेडी स्टेट कंडीशन है, और हमको ये भी नहीं सोचना पड़ा कि कौन सा मेथड लगाना है। लेकिन यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा। तो पहली चीज तो हमको समझ में आ गई स्टेप फर्स्ट की अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन है। फिर हमारे पास समझ में आया कि अब हमको क्या निकालना है, बायोट नंबर। तो बायोट नंबर हम निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, HLC अपॉन KS, और यहाँ पे आपको KS नहीं दिया हुआ, एक सेकेंड मैं आपको वो भी दे देता हूं, वो आपके पास 2 मिनट आप रुको जरा। वो आपके पास दिया हुआ है K इज इक्वल टू 0.627 वाट पर मीटर पर केल्विन, और आपके पास अल्फा भी दिया हुआ है क्योंकि फूरियर नंबर भी निकालना पड़ेगा। तो 0.151 इंटू 10⁻⁻6 वो आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे HLC निकालोगे, LC क्या था, V बाई ए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो V बाई ए। ठीक है, तो V बाई ए एक बार अलग से निकाल लो, तो स्पेयर के लिए क्या होता है, 4πr², 4πr² होता है क्या, यही होता है। और दूसरा आपके पास क्या होता है, 4πr² एरिया होता है 4/3, 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, एरिया कितना होता है, 4πr²। पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, r/3, और r आपका कितना है, r है आपका 2.5 सेंटीमीटर, तो 0.25 और यहाँ पे 3। ठीक है, तो h कितना है, h है 1200.025, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे 0.627। तो इसको निकालो, कौन पहले निकालता है देखें। यहाँ पे आया 3 इंटू 0.627, और वो आ गया 15.948। ये आया कि नहीं आया बताओ, ये आया कि नहीं आया, आया। ठीक है, बायोट नंबर आ गया। अब यहाँ से आपको क्या पता लग गया, बायोट नंबर किससे बड़ा है, 0.1 से बड़ा है, और छोटा है किससे, 100 से। 100 से छोटा है, तो कौन सा मेथड आप लगाओगे, कौन सा मेथड आप लगाओगे, हेसलर चार्ट मेथड। हेसलर चार्ट, क्योंकि लेस देन 1 पे तो क्या लग, लेस देन 0.1 पे क्या लगता है, लम्प्ड एनालिसिस। यहाँ पे कौन सा लगाओगे, हेसलर चार्ट मेथड। अब आपको कौन सा चार्ट यूज करना है, स्टेप 2, पहली स्टेप आपकी कंप्लीट हो चुकी, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कौन सा मेथड लगाना है। स्टेप 2, अब आपको पता करना है कि हेसलर चार्ट मेथड है तो उसके अंदर कौन सा केस है,
ये कौन सा केस है? स्पेयर का केस है। ठीक है, तो मेरे को कौन से चार्ट यूज करने हैं? स्पेयर के। फिर मेरे को क्या पता लगा कि हमारे पास किसकी बातें हो रही है? सेंटर की, क्योंकि हमको सेंटर पे पूछा है डिटरमाइन हाउ लॉन्ग इट विल टेक सेंटर ऑफ इट टू रीच 70 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सेंटर की बातें हो रही हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा? कौन सा चार्ट यूज करेंगे? थीटा नोट वाला, यानी कि पहला चार्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले चार्ट के पास चलो भाई, पहले चार्ट को ढूंढो। ये है आपका स्पेयर और ये है आपका पहला चार्ट। तो यहाँ पे आपको क्या क्या निकालना है? यहाँ पे आपको 1/बायोट नंबर की जरूरत है और अल्फा टी बाई आर नोट का स्क्वायर जरूरत है, और यहाँ पे आपके पास क्या है? थीटा नोट। अब एक चीज ऑब्जर्व करना, यहाँ पे आपके पास तीन चीजें हैं। पहली है थीटा नोट इज इक्वल टू टी नोट माइनस टी इंफिनिटी अपॉन टी इनिशियल माइनस टी इंफिनिटी। ठीक है, दूसरी चीज है आपके पास फूरियर नंबर, वो क्या है? अल्फा टी अपॉन आर नोट का स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा है आपके पास 1/बायोट नंबर, या फिर यू कहूं बायोट नंबर, तो एच एल सी बाई के एस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या पूछा है? टाइम पूछा है। टाइम पूछा है मतलब इन तीनों टर्म में हमारे पास टाइम कहाँ पे? ये वाला हमारे पास टाइम है। अब यहाँ से आप कितनी चीजें निकाल सकते हो? तीन चीजें हैं। एक चीज हमेशा पूछी जाएगी, दो चीज आपको दी हुई होंगी। तो बायोट नंबर तो आपने निकाल लिया, मतलब इसका काम तो हो गया। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पे आपको दिया हुआ है टी नोट भी दिया हुआ है, टी इंफिनिटी दिया हुआ है, टी इनिशियल दिया हुआ है और टी इंफिनिटी दिया हुआ है। तो यहाँ से आप थीटा नोट निकाल सकते हैं, तो थीटा नोट निकालेंगे तो टी नोट कितना है? आपका सेंटर का पॉइंट 70, टी इंफिनिटी कितना है? 95, और यहाँ पे टी इनिशियल कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे कितना है? 95। तो ये निकालोगे तो कितना आएगा? बताओ जरा, निकालो, आप भी निकालो। डिवाइड बाई 5 माइनस 95, तो ये वैल्यू आएगी 0.277। ये आ रहा है 0.277 सबका। ठीक है, फिर आप क्या निकालोगे? बायोट नंबर है तो हमको किसकी जरूरत है चार्ट में? 1/बायोट नंबर की। तो वो निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 1/15.948, और वो आ जाएगा 0.062। ठीक है, अब जाओ चार्ट के पास। चार्ट के पास गए तो हमने क्या बोला? थीटा नोट को बोला, थीटा नोट को बोला, हमारे पास वैल्यू आई है आपकी कितनी? 0.277। कितनी वैल्यू आई है? 0.277। तो 0.277 हमने ढूंढा, तो ये 0.2 है, ये 0.3 है, इसके बीच में कहीं होगा, तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, इसके बीच में मान लो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे होगा। ठीक है, फिर हमने किसके पास गए? हम गए बायोट नंबर के पास। बायोट नंबर 1/बायोट नंबर के पास 0.062 मिला, 0.062 मिला। 1/बायोट नंबर हमको कितना मिला? 0.062। तो हम किसके पास गए? एक मिनट, हम गए यहाँ पे 0.05 है और 0.01 है, तो यहाँ पे कुछ इसके बीच में होगा, इनके बीच में होगा। तो हमने इसके पैरेलल एक लाइन बना दी। हमने क्या कर दिया? एक लाइन बना दी ताकि हमको क्या हो जाए? दिखे आराम से। तो हमारे पास क्या होगा? जैसे मान लो 0.5 के एकदम पास में होगा कौन? 0.6। तो ये लाइन हमने बना दी। ठीक है, ये लाइन बन गई। अब ये वाली लाइन इसको कहाँ पे क्रॉस कर रही है? यानी कि ये जो लाइन है ये यहाँ पे क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आओ? यहाँ से नीचे आओ और फूरियर नंबर की वैल्यू निकाल लो। तो ये वाला इसके आसपास कहीं पे इसको कट कर रहा होगा, वो आपको देख लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास बड़ा करने का ऑप्शन नहीं है। एक सेकेंड।
ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो अब थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या था, हमारा था 0.277। यहाँ से आप देखो, आप क्लियर दिख रहा होगा, तो ये था आपका क्या 0.277, तो ये वाला यहाँ पे इसको क्रॉस कर रहा है। ठीक है, यानी कि इस लाइन के पास में यहाँ पे, तो ये वाला कितना है, ये वाला आपके पास 2.5 ये 0.25, यानी कि 0.25 से थोड़ा पहले, तो 0.25 से थोड़ा पहले तो हम 0.20 ले लेते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया होगा तो अगले जो भी क्वेश्चन पूछने वाला है एग्जामिनर अच्छे से देगा, ताकि आपको क्या दिखे, अच्छी वैल्यू दिखे, आपको सब चीजें समझ में आए। ठीक है ना, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा भले ही, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझो, कहना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आया, आपके पास वैल्यू आई किसकी, आपके पास वैल्यू आई फूरियर नंबर की, और फूरियर नंबर की वैल्यू हमको पता लग गई, वो कितनी आई, एफ नोट इज इक्वल टू 0.2, ये हमने मान ली। अब आप 0.21 भी मान सकते हो, 0.19 भी मान लेगा कोई, कोई 0.18 भी मान लेगा, कोई 0.22 भी मान लेगा, वो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हमने 0.2 मान ली। तो यहाँ पे 0.2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा टी अपॉन आर नोट का स्क्वायर। ठीक है, तो 0.2 इंटू आर नोट कितना है, 0.15 का स्क्वायर अपॉन अल्फा कितना है, अल्फा है आपके पास वो है 0.151 इंटू 10⁻⁻⁶, और यहाँ पे क्या है टाइम। तो निकालो इसको, करो सोल्व, जल्दी जल्दी करो, अरे करो। तो यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से आ रहा है आपके पास टाइम सेकंड में, और वो कितना, वो आ रहा है 29801.324। ठीक है, और इसको 60 से डिवाइड कर दोगे तो मिनट में आ जाएगा, और वो कितना आएगा आपके पास, यहाँ पे डायमीटर ले लिया हमने, एक सेकेंड, ये आपके पास क्या है, आर नोट है, आर नोट है तो 0.025। ठीक है, 0.15 हमने क्या ले लिया था, कुछ आया था क्या ठीक है, तो यहाँ पे करो 0.025 इंटू 0.025 इंटू 0.2 डिवाइड बाई आपके पास क्या है 0.151 इंटू 10⁻⁻⁶, और वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा एट टी इज इक्वल टू 827.81 सेकेंड, और इसको मिनट में करोगे तो 60 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास लगभग कितना आ जाएगा 13.796 मिनट। अब किसी का 12 मिनट आ रहा होगा, ये वैल्यू चेंज हुई है, तो किसी का 14 आ रहा होगा, तो वो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि हमने किया क्या, सबसे पहले हमने क्या किया, हमको पता लगा कि क्वेश्चन किस चीज का है, क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमको पता लगा क्वेश्चन है हमारा अनस्टेडी स्टेट का। फिर हम किस पे गए, फिर हम गए बायोट नंबर के पास, बायोट नंबर निकालते ही हमको क्या पता लगा कि बायोट नंबर आ रहा है 15.948, जहां से हमको पता लगा कि यहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा, हेसलर चार्ट। हेसलर चार्ट में हमारे पास 3 चार्ट थे, तो हम किसके पास गए, सब हमको पता लगा स्पेयर है, स्पेयर के पास गए। फिर हमको क्या पता लगा कि सेंटर की बातें हो रही हैं, तो सेंटर वाला यानी फर्स्ट वाले चार्ट के पास गए, थीटा नोट वाले चार्ट के पास गए। फिर हमारे पास हमने देखा कि हमको क्या पूछा गया है, टाइम पूछा गया है, तो टाइम पूछा गया है तो हमारे पास थीटा नोट की वैल्यू हम निकाल सकते थे, हमारे पास इतना डाटा था। 1 बाई बायोट नंबर हम निकाल सकते थे, हमारे पास इतना डाटा था। 1 बाई बायोट नंबर और थीटा नोट हमारे पास आ गया, 1 बाई बायोट नंबर और थीटा नोट हमारे पास आ गया। तो यहाँ से अब हम क्या चले, उल्टा चले, यानी कि हमारे पास ये वाली वैल्यू थी, जैसे मान लो ये वाली वैल्यू थी, और एक हमारे पास 16 मान जैसे था, तो हम यहाँ पे इधर आए,
और हमने क्या देखा कि 16 वाली लाइन इसको कहाँ पे क्रॉस कर रही है, तो हम यहाँ पे नीचे आ गए। ऐसा हम कर सकते हैं। अगर नीचे से ऊपर जा सकते हैं तो ऊपर से नीचे भी तो आ सकते हैं, है कि नहीं। अगर हम जैसे चार्ट था, पहले हम क्या कर रहे थे, ये वाली चीज थी हमारे पास और ये वाली थी, तो इसको और इसके क्रॉस से हम क्या जा रहे थे, इधर जा रहे थे। अब हमारे पास क्या है, ये वाली चीज है और ये वाली चीज है, तो हम इसके और इसके क्रॉस से हम नीचे भी आ सकते हैं, ठीक है। और कई बार आपके पास क्या हो सकता है, ये दोनों चीजें दी हो सकती हैं, कई बार ये दोनों दी हो सकती हैं और कई बार ये दोनों दी हो सकती हैं, ठीक है। तो वो आपके पास अलग केस हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ये निकाल लिया और आपके पास फूरियर नंबर की वैल्यू आ गई, चार्ट से फूरियर नंबर लगाया आपने अल्फा टी बाई आर नॉट स्क्वायर, और वहां से आपके पास क्या आ गया, वहां से आपके पास आ गया टाइम का वैल्यू। तो ऐसे ही और भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में। मैंने दोनों क्वेश्चन आपको लम्प्ड पैरामीटर के भी बता दिया और आपको हेसलर चार्ट का। अब मेरे हिसाब से इसके अंदर आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने का प्रयत्न करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।